हेलो, कैसे हैं आप लोग। मैं उपेंद्र सिंह और आप मेरे साथ हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे। पिछले कुछ दिनों में हमने पढ़ा भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधार के जो प्रणेता थे उन लोगों को, और स्पेशली हम 4 लोगों को पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हमने राजा राम मोहन राय को पढ़ा, फिर स्वामी दयानंद सरस्वती, फिर विवेकानंद, और चौथे हम पढ़ रहे थे लोकमान्य तिलक। लेकिन मेरा ये मानना है कि चाहे आप ऑफलाइन पढ़ें या चाहे आप ऑनलाइन पढ़ें, मेन चीज़ ये है कि पढ़ने के बाद या सुनने के बाद उसके ऊपर जो क्वेश्चन बन रहे हैं और जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं और जिनसे आपको नौकरी मिल रही है, उसको आप रिवाइज कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। तो आज मैंने सोचा कि एक छोटा सा वीडियो हम राजा राम मोहन राय के ऊपर बनाएं, जिसमें संभावित जो क्वेश्चन हैं उनकी बात करें। और जब सवाल आ रहे हैं आजकल, तो उस पर ध्यान रखिए कि 2 तरीके के सवाल आ रहे हैं। एक तो तथ्य पर आधारित आ रहा है और दूसरा कंसेप्ट पे, विचार पे। तो दोनों के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। आपको इनके बारे में तथ्य भी जानने होंगे और कंसेप्ट भी समझना होगा। रीजनिंग आपके पास आनी चाहिए, लॉजिक आपके पास होना चाहिए कि एग्जामिनर आपके दिमाग से खेलता है तो वह जानता है, वह सही उत्तर जानता है, लेकिन वो हमें उलझाना चाहता है। उदाहरण के लिए, जैसे हमने उस समय बताया था, या कोई कह दे कि राजा राम मोहन राय, तो इसमें जो राजा शब्द है, तो ये सवाल पूछ सकता है ना कि भाई राजा राम मोहन राय कहाँ के राजा थे। और यदि आपने ठीक से नहीं पढ़ा है तो आप मान लें कि वो वास्तव में राजा थे, क्योंकि राजा लिखा हुआ है। नवाब जिसके कहा जा रहा है तो नवाब होगा ही, महाराजा जिसको कहा जा रहा है महाराजा होगा ही। और एग्जामिनर ये भी जानता है कि आपने यदि पढ़ा है तो आपको याद होगा कि राजा राम मोहन राय कहाँ के थे, कहाँ इनका जन्म हुआ था, राधानगर में। इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, ब्रिस्टल में। और राधानगर कहाँ है, बंगाल में। बंगाल में नवाब होते भी थे। तो एग्जामिनर आपके दिमाग से खेलने के लिए आंसर देगा, तीसरा चौथा का देगा कि कोई नहीं। तो आपके दिमाग में राधानगर है क्योंकि आपने पढ़ा है। आप ये भी जानते हैं ब्रिस्टल और बंगाल भी जानते हैं क्योंकि पूरा आंदोलन ही वहीं खड़ा हुआ। तो आपके दिमाग में उसमें जो आएगा उसको लगा देंगे, लेकिन इसमें से कोई लगाते हैं तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि राजा राम मोहन राय एक्चुअली राजा थे ही नहीं। ये तो एक सामान्य से व्यक्ति थे और राजा की इनको उपाधि दी गई। तो आपका कंसेप्ट ये क्लियर होना चाहिए कि राजा राम मोहन राय राजा नहीं थे, बल्कि उपाधि दी गई थी। अब दूसरा सवाल उत्पन्न होता है कि इनको राजा की उपाधि किसने दी और क्यों दी। किसने की जब बात आएगी तो ये उपाधि दी थी अकबर ने, लेकिन वह अकबर नहीं जो जहांगीर का पिता है, हुमायूं का बेटा है। ये थे अकबर द्वितीय, यानी अकबर के बाद ये आते हैं और इनका पीरियड है 1806 से 1837। यदि केवल अकबर दिया है, अकबर फर्स्ट दिया है, अकबर द्वितीय दिया है, तो आपको ध्यान रखना होगा कि अकबर द्वितीय है। अकबर को हम अकबर फर्स्ट नहीं कहते, लेकिन उसके बाद जब नया नाम आएगा तो उसको क्या कहेंगे, अकबर द्वितीय। जैसे बहादुर शाह द्वितीय, तो अकबर द्वितीय ने उपाधि दी थी, अकबर महान ने उपाधि नहीं दी थी। अब दूसरा सवाल ये होता है कि किस लिए दी थी। इसलिए दी थी कि आप जानते हैं कि अंग्रेजों ने 1803 में दिल्ली किसके कब्जे में चली गई, अंग्रेजों के कब्जे में चली गई। और इन्होंने फिर जो मुगल सम्राट थे उनकी पेंशन बांध। ये कब है भाई साहब, 1806 में। तो जो पेंशन इनको दी जा रही थी, इनको लगा कि ये कम है, उसको बढ़ानी है। बढ़ाने का काम कहाँ से होगा, वो होगा ब्रिटेन के राजा से होगा, वही बढ़ा सकता है। तो इन्होंने जब ये सती प्रथा वाले कानून को बचाने के लिए
जा रहे थे 1835 में। कौन? राजा राम मोहन राय, यानी राम मोहन राय। तो राजा से बात करनी है तो बराबर से आप बात करेंगे ना, प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री से मिलेगा, राष्ट्रपति राष्ट्रपति मिलेगा, तो राजा राजा से मिलेगा। तो इन्होंने राजा राम मोहन राय को क्या दिया? राम मोहन राय को राजा की उपाधि थी। अब इसी में से और सवाल आप निकाल सकते हैं कि अकबर द्वितीय ने जिस कारण से राजा की उपाधि राम मोहन राय को, तो मिलना किससे था? तो मिलना था विलियम फोर्थ से। और किस संदर्भ में? पेंशन के संदर्भ में। तो ये कंसेप्ट आप सारी चीजें मिला करके पढ़िए। अब एक चीज जैसे कोटेशन पूछ सकता है कि इनको कहा जाता है प्रॉफिट ऑफ न्यू एज, नए युग का पैगंबर कहा जाता है। तो यहां से एक सवाल पूछ सकता है कि ये किसने कहा? तो ये कहा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा। और आप देख रहे हैं कि जब हम मनु कौटिल्य शुक्राचार्य पढ़ते हैं तो उसके बाद जो पहला चैप्टर आता है वह राजा राम मोहन राय का आता है। तो नई चीजें कौन लाएगा? राजा राम मोहन राय लाएंगे, चाहे वो महिलाओं के बारे में हो, चाहे एजुकेशन के बारे में हो, चाहे धर्म के बारे में हो, अर्थव्यवस्था के बारे में। इसीलिए सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया? प्रॉफिट ऑफ न्यू एज। इनको भारत में पुनर्जागरण का जनक भी कहा जाता है और इनको पत्रकारिता का जनक भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है पत्रकारिता का? आज तो पत्र देख रहे हैं कि मीडिया छाई हुई है, उस समय इतना नहीं था। तो उस दौर में, अंग्रेजों के दौर में, राजा राम मोहन राय ने संवाद कौमुदी, मिराकुल अखबार और ब्राह्मणिकल मैगजीन, 3 अखबार इन्होंने निकाले। ये जो संवाद कौमुदी थी यह किस भाषा में थी? बंगला में थी। मिराकुल अखबार फारसी पर्सियन, और ये देख ही रहे हैं किसमें? अंग्रेजी में। यानी इन्होंने बंगला, फारसी, अंग्रेजी तीनों में अखबार और पत्रिकाएं निकाले ताकि लोगों का जागरण किया जा सके। तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है? पत्रकारिता का जनक कहा जाता है, क्योंकि इसके पहले कोई इंडियन थिंकर नहीं है, ऐसा व्यक्ति नहीं है जो क्या निकाले? अखबार निकाले। इन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता की बात भी की थी। और सती प्रथा वाली बात आप जानते हैं कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय 1829 में इसको बैन किया गया। और बैन करने के पीछे सबसे बड़ा जो समर्थन था वह राजा राम मोहन राय का था। एक और सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि जैसे हमने इन 4 को पढ़ा, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद और तिलक। तो एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, आपने वीडियो देखा होगा या किताबों से पढ़ा होगा कि इनमें से ऐसा कौन था जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसमें क्या किया था? उसमें कर्मचारी था। यानी कौन सा इसमें चारों में से थिंकर है जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम किया था? सोचिए। तो ज्यादा समय न लेते हुए बता दूं कि जो थिंकर हम पढ़ रहे हैं उसमें से केवल राजा राम मोहन राय हैं जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए कार्य किया था, लिपिक के रूप में काम किया था। और यह जो इनका कार्यकाल था वह 1804 से 1814 के बीच था। तो ऐसे चीजें को रिलेट करके उसके बाद इन्होंने नौकरी छोड़ दी और सामाजिक और धार्मिक सुधार के लिए सामने आए। और इसी के चलते आप जानते हैं कि 1828 में इन्होंने क्या स्थापित किया था? ब्रह्म समाज स्थापित किया। अब ये ब्रिस्टल की बात क्यों आ रही है? ब्रिस्टल तो कहाँ है? यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन में। ब्रिस्टल यहाँ क्यों? क्योंकि यहीं पे जब ये सती प्रथा के कानून को बचाने के लिए गए थे तो 1835 में ब्रिस्टल में भी इनकी क्या हुई थी? डेथ। और उस समय जो अंग्रेज थे, प्लासी के
युद्ध के बाद उनका कंसंट्रेशन कहाँ था? बंगाल में था। अब भी उनकी राजधानी कहाँ थी? बंगाल थी। और जब वहाँ बंगाल कहा जाता है, बंगाल में कलकत्ता उन्होंने राजधानी बनाई, तो जब हम बंगाल को जनरल यूज करते हैं तो उसमें क्या आता है? बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ये तीनों उसमें आते हैं। तो ये कुछ विशेष बात थी। मैं सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप जब पढ़िए तो ऐसे ही एक ब्रीफ में कहीं पे पॉइंट बना लीजिए एक पन्ने पे, ताकि सारी चीजें आपके सामने रहें। और जब रिवीजन करना हो, और रिवीजन बहुत जरूरी है, यदि आप पढ़ते हैं और रिवीजन नहीं करते हैं तो उस पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। दिमाग क्या है, दिमाग में नई चीजें जब आती हैं तो वह पुरानी चीजों को भीतर कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप राजा राम मोहन राय पढ़ करके और सिनेमा देखने चले जाइए तो क्या होगा? राजा राम मोहन राय पीछे चले जाएंगे, सिनेमा आगे आ जाएगा। फिर आपने लंबा गैप दे दिया तो ये चीजें धीरे 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 भूल जाएंगे। तो यही कहना था, हम जो सारे थिंक कर रहे हैं उस पर ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे ताकि आपका रिवीजन हो सके। देखते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।